गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या करें? दो तीन तरीके हैं भगवान गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए। एक तो प्रार्थना, जो बैठे हैं उनसे प्रार्थना। आप कहोगे कोई मानता है कि हाँ मानते हैं। हमने यहां बैठ करके बार बार प्रार्थना की लोगों से, भाई गोचर भूमि पर बैठे हैं वो छोड़ो 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 छोड़ो। तो यहां कई भाई खड़े हो गए जिनका 100 सालों से, पीढ़ियों से गोचर भूमि पर कब्जा था। उन लोगों ने यहां पर गोचर भूमि आसपास के गांवों में कई लोगों ने छोड़ दी है। इसलिए गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने का पहला मार्ग तो है प्रार्थना। आग्रह करो कि भैया हम हिंदू हैं, सर्वभूमि गोपाल की, अरे सारी नहीं छोड़ो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जो भूमि गाय माता के निमित्त हमारे पूर्वज छोड़ के गए, जिस भूमि पर मुसलमानों ने कब्जा नहीं किया मुगल काल में, जिस भूमि पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया ब्रिटिश शासन के अंदर, उस भूमि पर अगर हम हिंदू होकर के और वर्तमान में कब्जा करते हैं तो ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है, ये हमारे लिए उचित नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप गोचर भूमि को छोड़िए। जो लिखा है धर्म ग्रंथों में, लिखा है कि गोचर भूमि पर कब्जा करने वाला अपनी 7 पीढ़ियों के लिए नरक का रास्ता खोल देता है। ये सब समझाना है तो कुछ समझ करके प्रेम से मान जाएंगे और वो गोचर भूमि को छोड़ देंगे। दूसरा तरीका, शासन से संपर्क करके, विधिवत तलाटी से, पटवारी जी से पूरा मैप निकला कि गांव की कुल गोचर भूमि कितनी है, कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है। फिर शासन को पूरी डिटेल भेज करके, भाई अमुक अमुक लोगों का कब्जा है, आप सब ये कब्जा हटाइए, और आप नहीं हटाएंगे तो सनातन प्रेमी धर्मात्मा लोग आंदोलन कर सकते हैं। शासन को हम मजबूर करें पहले तो कि वो कब्जा हटाए, और फिर भी नहीं हटाते हैं तो तीसरा एक रास्ता और है। जिस प्रकार हमारे अपने निजी खेत पर कोई कब्जा कर ले तो आप दूसरे दिन लठ लेके खड़े हो जाते हो कि नहीं? पूरा परिवार झगड़ा करने पहुंच जाता है, अरे पूरे खेत के कब्जे की छोड़िए, अगर 1 इंच बाढ़ इधर उधर हो जाए, फेंसिंग इधर उधर हो जाए तो लठ बच जाते सिर पर। जब कोई हमारी मां की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, न शासन सुन रहा है न वो सीधा सुन रहा है, तब भगवान राम की भाषा जो रावण को सिखाई, वह भाषा सिखाने की आवश्यकता पड़े तो सभी गोभक्तों को एकजुट करके होकर के वो भाषा भी सिखा देनी चाहिए। और उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके साथ रहेंगे। हम राम प्रेमी हैं, पहले राम जी की भाषा बोलेंगे। राम जी ने भी रावण को सीधा थोड़ी मारा, हनुमान जी को भेजा समझाने के लिए, अंगद जी को भेजा समझाने के लिए। जब नहीं समझा तब 10 मुंडियां उतार ली। तो हम भी पहले प्रेम से समझाएंगे, शासन के माध्यम से आग्रह करेंगे, और फिर भी वो खाली करने की कोशिश नहीं करे तो खड़ी फसल में जाकर के हल चला देंगे या गौशाला की गायों को ले जाकर के छोड़ देंगे। जो होगा जो देखा जाएगा।